तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा। 1950s के दशक को द गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा माना जाता है, जिनमें शामिल है 1951 में बनी 2 फिल्में जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत का रुख ही बदल दिया। दोनों फिल्मों के मुख्य किरदार एंटी हीरो यानी ग्रे कैरेक्टर्स थे। एक थी राज कपूर की आवारा और दूसरी देव आनंद की बाजी, जिसकी हम आज बात करेंगे। मैं बेईमानी का जुआ नहीं खेलता। एवरग्रीन एक्टर देव आनंद का बड़े पर्दे पर आगमन हुआ 1946 में बनी प्रभात फिल्म स्टूडियोज की फिल्म हम एक हैं से। तेरी मेम साहब दिल का इलाज भी करती हैं। कभी कभी मेरा दिल बड़े जोरों से उछलने लगता है। एक्टिंग में थोड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन बैनर स्थापित किया, जिसका नाम था नवकेतन, और जिसकी पहली फिल्म थी 1950 में बनी फिल्म अफसर। अफसर के बाद नवकेतन फिल्म्स ने शुरू की बाजी, जिसके जरिए देव आनंद के साथ साथ कई और प्रतिभाओं ने अपने हुनर से फिल्म जगत में बाजी मार ली। देखिए, उसने कहा था कि यहाँ कोई नौकरी खाली। हाँ, सब बात हो जाएगी, इत्मीनान रखिए। बाजी कहानी है मदन की, जिसे काम की तलाश है और जिस पर अपनी बीमार बहन मंजू की जिम्मेदारी है। वो खुद एक अच्छा गैम्बलर भी है, जो अपने मजबूर हालात की वजह से स्टार क्लब में नौकरी कर लेता है, जहां उसका काम है अमीर लोगों को फंसाना और उन्हें जुआ खेलने की लत लगाना। खेलो। पैसे नहीं, पैसे हम देते हैं। स्टार क्लब में ही वो मिलता है डांसर लीना से, जो उसे चाहने लगती है, मगर मदन को प्यार है अपनी बहन का इलाज करने वाली डॉक्टर रजनी से, जो एक रईस बाप की बेटी है। तो पत्तों की बाजी खेलने वाला मदन कैसे अपने दिल की और जिंदगी की बाजी खेलता है, ये कहानी है फिल्म बाजी की, जिसे डायरेक्ट किया गुरुदत्त ने। बतौर डायरेक्टर गुरुदत्त की ये पहली फिल्म थी। फिल्म बाजी गुरुदत्त को कैसे मिली, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देव आनंद की मुलाकात गुरुदत्त से हुई प्रभात फिल्म स्टूडियोज में, जहां दोनों के करियर की शुरुआत हुई। पर उनकी दोस्ती की नींव रखी एक धोबी ने, जिसने गलती से उन दोनों के शर्ट्स को बदल दिया। जब दोनों में दोस्ती हो गई तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर देव फिल्म प्रोड्यूसर बन गए तो गुरुदत्त उस फिल्म के डायरेक्टर होंगे, और अगर गुरुदत्त डायरेक्टर बन गए तो उनकी फिल्म के नायक होंगे देव आनंद। तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। नवकेतन बैनर की स्थापना होते ही देव ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को कन्विंस कर लिया और अपनी सेकंड प्रोडक्शन बाजी के डायरेक्शन की बागडोर गुरुदत्त को थमा दी। इस तरह पूरा किया देव आनंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त को किया हुआ वादा। मेरा कोई कैरेक्टर नहीं। जानती है मैं क्या काम करता हूँ? मैं लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता हूँ। बाजी अपनी किस्म की पहली फिल्म थी, जो हॉलीवुड के क्राइम थ्रिलर्स से इंस्पायर्ड थी। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थीं कि जैसे मुर्गी चावल के दाने पर। बाजी के बाद देव आनंद बन गए एक स्टाइलिश सुपरस्टार, और इनकी गिनती होने लगी दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ। इस त्रिमूर्ति यानी दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद ने करीबन 2 दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। आज की रात पिया दिल न तोड़ो, मन की बात पिया मान लो। बाजी में डॉक्टर रजनी के रोल में नजर आई कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिन्हा था। मिस शिमला कॉन्टेस्ट जीतने वाली मोना को जब चेतन आनंद ने देखा तो उन्होंने उसे बाजी का ऑफर दिया और कल्पना कार्तिक के नाम से फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। मैं मदन से प्रेम करती हूँ, न तुम न पिताजी न दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे जुदा कर सकती। बाजी के दौरान शायद कल्पना नहीं जानती थी कि उनके स्क्रीन हीरो देव आनंद ही बहुत जल्द उनके रियल लाइफ हीरो बनने वाले हैं। अपनी चौथी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान कल्पना कार्तिक और देव आनंद ने चुपके से सिविल मैरिज कर लिया। कौन आया कि मेरे दिल की दुनिया में बाहर आई,
मैं तुमसे कह रही थी, आना आसान है, जाना इतना आसान नहीं। 1951 में ही बनी सुपरहिट फिल्म अलबेला की हीरोइन गीता बाली ने बाजी में क्लब डांसर लीना का रोल निभाया। अपने जबरदस्त फेशियल एक्सप्रेशंस, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस और सुपरहिट डांसेस के जरिए गीता बाली फिल्म बाजी की जान ही बन गई। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनके शानदार अभिनय से जन्मा हिंदी फिल्मों में एक नया कैरेक्टर, अ वैम्प विद द हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ये सब तुम्हें कैसे अच्छा लगता है? मैंने कब कहा कि अच्छा लगता है? कई और फिल्मों में सक्सेस पाते गीता बाली की मुलाकात हुई अपकमिंग एक्टर शम्मी कपूर से और बहुत जल्द दोनों बंध गए शादी के बंधन में। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो वो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है? बाजी के अन्य मुख्य कैरेक्टर्स में नजर आए कृष्ण धवन और के.एन. सिंह। अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसकी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। और हाँ, बदरुद्दीन के नाम से डेब्यू किया एक बस कंडक्टर ने, जो आगे चलकर मशहूर हुए जॉनी वॉकर के नाम से। तो भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? अपने दोस्त देव आनंद की तरह गुरुदत्त भी अपनी फ्यूचर वाइफ प्लेबैक सिंगर गीता दत्त को बाजी के दौरान ही मिले। गीता रॉय ने बाजी में 6 सोलो सॉन्ग्स गाए, डायरेक्टर सिंगर में प्यार हुआ और कुछ ही सालों में शादी और फिर गीता रॉय बन गईं मिसेज गीता दत्त। हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव। आज भी एक्ट्रेस गीता बाली के लिए गाया गीता रॉय का गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले हमारे टॉप रिकॉल में है। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। जो आदमी टैक्सी ड्राइवर रह चुका हो उसकी आंखें सड़क पर और कान पिछली सीट पर लगे रहते हैं, वो आवाज से आदमी को पहचान लेता है। जैसे कि हमने पहले बताया, बाजी में एक साथ ही कई प्रतिभाओं का संगम हुआ। फिल्म बाजी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे एक्टर बलराज साहनी ने, जो एक अच्छे लेखक भी थे। मेरे हाथ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये 10,000 रुपए अपनी तरफ से किसी बड़े काम के लिए दान कर देना। देख के अकेले मुँह बरखा सताए, गालों को चूमे कभी चींटे उड़ाए रे। बाजी के खूबसूरत डांसेस को कोरियोग्राफ किया डांसर एक्ट्रेस जोहरा सहगल ने। राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर बने तो बाजी के गीत लिखे उभरते गीतकार साहिर लुधियानवी ने। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले और भोले भाले सोना ना, होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। बाजी का संगीत दिया सचिन देव बर्मन ने, जिनका एसोसिएशन नवकेतन के साथ अफसर से शुरू हुआ और बरकरार रहा 1971 में बनी तेरे मेरे सपने तक। हम सब मुजरिम हैं रमेश। मैंने अपनी बहन की खातिर जुर्म किए, किसी और ने अपनी लड़की की खातिर किया। एक बेहतरीन डायरेक्टर के अलावा गुरुदत्त एक अच्छे टेक्नीशियन भी थे और ये उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म बाजी में साबित कर दिया। एज ए फिल्म मेकर गुरुदत्त ने आगे चलकर बहुत नाम कमाया। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट ही माने जाने लगे। पर यह बात सबको याद रहेगी कि इस महान फिल्म मेकर की शुरुआत हुई अपने दोस्त देव आनंद की ट्रेंड सेटिंग फिल्म बाजी से।